अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। पंजाब के शहर कसूर में कमसिन बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती के बाद लर्जा खेज कत्ल के वाक़े ने पूरे मुल्क को झंझोड़ कर रख दिया है और सोशल मीडिया पर भी वाक़े के ख़िलाफ़ शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। कसूर में 8 साला कमसिन बच्ची ज़ैनब के साथ ज़्यादती के बाद कत्ल की एक और वाक़े ने पूरे मुल्क समेत शोबिज़ और क्रिकेटर स्टार्स को भी हिला कर रख दिया है। ज़ैनब 5 रोज़ कबल सिपारा पढ़ने घर से निकली थी कि लापता हो गई। गुज़िश्ता रात बच्ची की लाश कूड़े के ढेर से मिली। माहिरा खान, मावरा हुसैन, हमजा अली अब्बासी और मोहम्मद हफीज़ समेत मुतअद्दिद अदाकारों और क्रिकेटर्स ने ट्विटर पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। आपको बताएंगे नामवर पाकिस्तानी अदाकार और मेज़बान हमजा अली अब्बासी ने फेसबुक पर नन्ही ज़ैनब के लिए आवाज़ बुलंद करते हुए ये कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा इस लर्जा खेज़ वाक़े के बाद मैं अपने एहसासात किन अल्फाज में बयान करूँ। पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान ने नन्ही ज़ैनब के कत्ल पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए ये कहा कि ये सब कुछ उस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक हम उन हैवानों और कातिलों को मिसाल नहीं बनाएंगे। मारूफ समाजी शख्सियत मुनीबा मज़ारी भी इस मौके पर चुप ना रह सकी और लिखा कि 7 साल की नन्ही परी के साथ ज़्यादती का वाक़या इंतहाई खौफनाक है। हम आखिर किस मुआशरे में रह रहे हैं। खूबरू पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन ने लिखा, या अल्लाह इस कदर जुल्म और जहालत, हम बहैसियत कौम बहुत शर्मिंदा हैं। सिर्फ ज़ैनब का वाक़या नहीं बल्कि यहाँ न जाने कितने ज़्यादती और कत्ल के वाक़यात हैं जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं। मारूफ टीवी अदाकारा नादिया जमील ने वाक़े पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि नन्ही ज़ैनब की लाश ज़्यादती के बाद कूड़ेदान से बरामद हुई। उसके वालिदैन उम्रे की अदायगी के लिए गए हुए हैं और जब वो वापस आएंगे तो अपनी बच्ची की तदफीन करेंगे। कौमी क्रिकेटर वहाब रियाज भी इस वाक़े पर बोलने से ख़ुद को रोक ना सके और लिखा कि यकीन करना मुश्किल है कि सब सच है और ये सब हमारे पाकिस्तान में वक़ूअ पज़ीर हुआ है। उन्होंने खुदा से दुआ करते हुए ये कहा कि या अल्लाह नन्ही ज़ैनब के घर वालों को सब्र दें। और कहते हैं कि मैं भी एक बाप हूँ और जब मैंने इस वाक़े के मुतालिक सुना तो मुझे बहुत दुख हुआ और ये सब क्या हो गया और हम इसे दोबारा होने से कैसे रोक सकते हैं। क्रिकेटर मोहम्मद हफीज़ ने भी ज़ैनब के लिए आवाज़ उठाते हुए कहा कि मैं भी एक बाप हूँ, ये सब देखने के बाद वालिदैन पर क्या गुजरती है हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने ज़ैनब के वालिदैन से इज़हार ताज़ियत करते हुए कहा कि ये वाक़या हमारे मुआशरे के लिए सोचने का मकाम है। हुकूमत को इस वाक़े पर एक्शन लेना चाहिए ताकि ऐसा कुछ दोबारा ना हो सके। बुलेटिन को आगे बढ़ाते हैं, आपसे मज़ीद खबरें शेयर करेंगे। पाकिस्तानी अदाकाराओं सजल अली और सबा कमर की बॉलीवुड फिल्म मॉम और हिंदी मीडियम आर्मीनिया में बैनुल अक़वामी फ़िल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी। नाज़रीन, अगर ये कहा जाए कि साल 2017 बॉलीवुड में पाकिस्तानी अदाकाराओं के नाम रहा तो गलत ना होगा। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी अदाकाराएँ सबा कमर, सजल अली और माहिरा खान भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर छाई रही हैं। बॉलीवुड में ना सिर्फ उनके काम की तारीफ़ की गई बल्कि उनकी खूबसूरती के चर्चे भी रहे और अब पाकिस्तानी अदाकाराओं के काम को बैनुल अक़वामी सतह पर भी सराहा जा रहा है। बेशक ये एक फ़ख्र की बात है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा सजल अली और श्रीदेवी की फिल्म मॉम और सबा कमर की फिल्म हिंदी मीडियम आर्मीनिया के दारुल हुकूमत येरेवान में हिंदी फिल्मों के सालाना फेस्टिवल में दिखाई जाएंगी, जबकि उनके साथ भारत की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बाहुबली 2 भी फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। इस सिलसिले में फिल्म मॉम के प्रोड्यूसर बोनी कपूर का ये कहना है कि फिल्म दुनिया भर खास तौर पर रूस और आर्मीनिया में लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर रही है, जो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है। बोनी कपूर ने कहा कि फिल्म मॉम मजबूत परफॉर्मेंस और उम्दा कहानी की बदौलत सरहद पार आवाम का दिल जीत सकती है। वाज़ेह रहे कि फिल्म मॉम भारत के अलावा बरतानिया, अमेरिका, रूस, पोलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर में भी रिलीज़ हो चुकी है। जी नाज़रीन, अनुष्का शर्मा जख्मों से भरपूर खौफनाक चेहरे और खूनी आंखों के साथ लोगों को डराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और अदाकारा अनुष्का शर्मा की शादी का हंगामा अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद अनुष्का ने पूरी तवज्जो अपने काम की जानिब मरकूज कर ली है। हनीमून से वापसी के बाद अनुष्का शर्मा ने गुज़िश्ता रोज़ अपने आने वाली फिल्म परी का टीज़र
ट्विटर पर शेयर किया है, जिसमें अनुष्का के खौफनाक रूप को उनके मद्दाहों की जानिब से बेहद सराहा जा रहा है। अनुष्का शर्मा बासलाहियत अदाकारा होने के साथ बेहतरीन प्रोड्यूसर भी हैं और उनके प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट फिल्म से अब तक 2 फिल्में, एक NH10 और फुलोरी रिलीज हो चुकी है, जो बॉक्स ऑफिस पर खासी कामयाब रही थी। और अब अनुष्का शर्मा फिल्म परी के जरिए एक बार फिर जादू जगाने आ रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ अनुष्का ने अपनी फिल्म का पहला टीजर ट्विटर पर शेयर किया है। फिल्म परी में अनुष्का शर्मा ने भूत का मरकजी किरदार निभाया है, लिहाजा 18 सेकंड के टीजर में अनुष्का शर्मा दीगर फिल्मों के बरक्स बिल्कुल मुख्तलिफ रूप में नजर आ रही हैं। टीजर की इब्तिदा अनुष्का शर्मा के चेहरे से होती है, ताहम उनका चेहरा हर गुजरते सेकंड के साथ तब्दील होता रहता है, यहाँ तक कि चेहरा जख्मों से चूर हो जाता है, जबकि उनकी आंखों में भी खून की झलक वाज़े देखी जा सकती है। वाज़े है कि अनुष्का की खौफ से भरपूर फिल्म परी और होली के मौके पर 2 मार्च को रिलीज़ की जाएगी। नाज़रीन, भारत के मशहूर कॉमेडी प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो में डॉक्टर गुलाटी का किरदार निभाने वाले अदाकार सुनील ग्रोवर की सोनी टीवी पर वापसी हो रही है। भारत के मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा गुज़िश्ता साल अपने करियर के उरूज पर रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से वापसी पर वो दौरान परवाज़ अपने साथी अदाकार सुनील ग्रोवर से लड़ पड़े, जिससे ना सिर्फ उनके करियर का ज़वाल शुरू हुआ, बल्कि द कपिल शर्मा शो के मरकज़ी किरदार डॉक्टर गुलाटी और दीगर साथी शो छोड़कर चले गए। सोनी टीवी को सबसे ज़्यादा TRP देने वाला प्रोग्राम द कपिल शर्मा शो की मकबूलियत में कमी आने की वजह से मेज़बान कपिल शर्मा डिप्रेशन का शिकार होने लगे और कई दिन रिकॉर्डिंग से गैर हाजिर रहे, जिसके बायस चैनल इंतज़ामिया को शो बंद करना पड़ गया था। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनी टीवी ने एक स्पेशल शो मुनक्किद किया है, जिसमें सुनील ग्रोवर द कपिल शर्मा शो के 2 मशहूर किरदार के साथ जलवागर होंगे और सुनील ग्रोवर शो में डॉक्टर गुलाटी और रिंकू भाभी का किरदार अदा करेंगे, जबकि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी फिल्म पैडमैन को प्रमोट करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो को सुपर नाइट विद पैडमैन का नाम दिया गया है, जिसमें कृष्णा, अभिषेक, अली असगर, सुगंधा मिश्रा, सुदेश लहरी भी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे, जबकि ये स्पेशल प्रोग्राम 14 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने साथी अदाकारा आलिया भट्ट का इंतहाई कीमती लिबास खराब कर दिया। रणवीर सिंह, वरुण धवन और आलिया भट्ट समेत कई अदाकारों ने हाल ही में किड्स अवार्ड शो में शिरकत की, जहां उन्होंने बच्चों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट बच्चों के साथ मस्तियों में मसरूफ थे, जिसके दौरान रणवीर सिंह ने आलिया भट्ट को भी वाटर जेल में नहला दिया, जिस पर उनका इंतहाई कीमती लिबास पूरी तरह से खराब हो गया। अदाकारा भी रणवीर की हरकत पर सेख्पा हो गई, लेकिन कुछ कहे बगैर वो स्टेज से चली गई और भारतीय मीडिया के मुताबिक अदाकारा का ये ड्रेस डिज़ाइनर अमी पटेल ने बनाया था और उसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज़ायद की थी। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत ने सलमान खान के बाद आमिर खान से मदद मांग ली है। कंगना रनावत को करण जौहर और ऋतिक रोशन के साथ उनकी तनाज़ात ने फिल्म नगरी में अकेला कर दिया है। यही वजह है कि उनकी हालिया रिलीज होने वाली फिल्मों के स्पेशल स्क्रीनिंग में कोई भी जाना माना नाम शरीक नहीं था। तनाज़ात में उलझे रहने से जहां कंगना की फिल्मों को नाकामी का मुंह देखना पड़ा, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बायकॉट भी जारी है, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तकरीब में मदऊ नहीं किया जाता। कंगना रनावत ने माजी में किसी बॉलीवुड खान के साथ काम करने से इनकार कर दिया था और साथ ही सलमान खान के साथ फिल्म की पेशकश भी ठुकरा दी थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए सलमान खान की मदद लेना पड़ गई थी। लेकिन अब तनाज़ात के बायस उन्हें अपने करीबी दोस्त भी छोड़ने लगे हैं, जिस पर परेशान होकर उन्होंने आमिर खान से रुजू किया है। दक्कन क्रॉनिकल की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंगना रनावत तनाज़ात के बायस फिल्म नगरी में दुश्मनियां भी बढ़ा चुकी हैं, जिसकी वजह से उनका फिल्मी करियर ज़वाल पजीर हो चुका है और इस सूरत हाल से निकलने के लिए वो आमिर खान से सुलह मशवरे कर रही हैं। दूसरी जानिब आमिर खान भी इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए कंगना रनावत की रहनुमाई कर रहे हैं और अदाकारा भी उनके मशवरों पर सख्ती से कारबंद है। नाज़रीन, जो लोग बिल्लियाँ पालते हैं वो जानते होंगे कि बिल्लियाँ कैसी कैसी हरकतें करती हैं। बाज़ दफ़ा अपनी शरारतों से हंसाती हैं और बाज़ दफ़ा शरारत में पूरा घर उलट पुलट कर देती हैं। बिल्लियाँ इंसानों को देखकर सीखती हुई हैं और उन जैसी हरकतें करने की कोशिश भी करती हैं और बिल्लियाँ अमूमन डांस की भी शौकीन होती हैं। जब घर पर कोई नहीं होता तो वो डांस करती हैं। अमेरिका में ऐसे ही एक शख्स ने अपनी बिल्ली की खुफिया हरकत को देखने के लिए घर में कैमरा नस्ब किया और जब उसने इस कैमरे में अपनी बिल्ली की हरकत देखी तो वो हैरान रह गया। उसकी बिल्ली बैले डांस की शौकीन निकली। आप भी इस बिल्ली के इस बैले डांस की तस्वीर अब देख सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं।
जी जनाब, तो आपने देखा कि बिल्ली कितने मज़े मज़े के स्टेप्स दिखा रही थी। बढ़ते हैं अगली खबरों की जानिब। भारतीय शहर मिंदिया में एक बकरा सिगरेट और तंबाकू का इस कदर आदी हो चुका है कि अब वो पान की दुकानों के बाहर घूमता दिखाई देता है कि कोई इसे सिगरेट पिला दे। ये बकरा चारे और सब्जियों के साथ साथ अब तंबाकू की भी रग़बत रखता है और उसे रग़बत से चबाता है। अलावा जी वो बीड़ी भी खाता है और तंबाकू के पत्ते भी चबाता है। बकरे के मालिक पिशवंत ने ये कहा कि पहले पहल उसने सिगरेट के टोटे खाने शुरू किए और यहाँ तक कि तंबाकू वाले कागज़ और साशे भी चाटने लगा। और वो कहते हैं कि मेरे बकरे की तंबाकू से रग़बत और इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ये हाल है कि ये बाकायदा चारे के तौर पर सिगरेट खाता है। ख्याल है कि भारत में मकामी चरवाहे और किसान मवेशियों के पेट के कीड़े मारने के लिए उन्हें मामूली मिकदार में तंबाकू खिलाते हैं और अगर जानवर बीमार हो जाए तो उसे तंबाकू की बड़ी मिकदार भी दी जाती है। और दूसरी जानिब भारतीय डॉक्टरों ने इस रुझान को गलत करार देते हुए कहा है कि तंबाकू इंसान और जानवर दोनों की जान का दुश्मन है। माहिरीन के मुताबिक अगर मासूम जानवरों को तंबाकू की लत लगा दी जाए तो उससे वो हिजान, तशन्नुज यानी झटकों, कै, कमज़ोरी, सांस के अमराज और यहाँ तक कि मौत के शिकार भी हो सकते हैं। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।